हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट इन पाइथन। ठीक है। म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट आप जानते हैं। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कौन से हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए दैट इज म्यूटेबल, लाइक लिस्ट। और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। तो इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, the concept of mutability and immutability can be betterly understood by the concept of pass by value और call by value और pass by reference और call by reference। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पास बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस और कॉल बाय रेफरेंस। तो देखिए, पास बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है। दिस पास बाय वैल्यू इज रिलेटेड टू इम्यूटेबिलिटी। ये पास बाय वैल्यू किससे रिलेटेड है? इम्यूटेबिलिटी से रिलेटेड है। कैसे? आइए देखते हैं। अब जब पाइथन के अंदर जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हम कोई वेरिएबल पास करते हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू पास होती है जहां पर वो फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, तो इस लाइन में वही लिखा है, फंक्शन क्रिएट्स ए कॉपी ऑफ द वेरिएबल और ऑब्जेक्ट पास टू इट एज एन आर्गुमेंट। जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल्स, एवरीथिंग इन पाइथन इज नोन एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, कोई वेरिएबल पास करते हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू पास होती है जब वो फंक्शन डिफाइन होता है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। कैसे? द एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड। ये बेटर आप समझ सकेंगे, हम एग्जांपल अभी देखते हैं, अभी केवल थियोरेटिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट इज ऑफ इम्यूटेबल टाइप। ठीक है, और जो हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट वो कैसा होगा? इम्यूटेबल टाइप का होगा, बिकॉज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कांट बी मॉडिफाइड। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मेरे पास एक यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जब पाइथन इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को रीड करना शुरू करेगा, a इक्वल टू 10, ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है? 10, और ये इंटीजर टाइप वैल्यू है। तो इंटीजर टाइप वैल्यू यू नो वेरिएबल, इट्स ए इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर a क्या है? एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, राइट। अब जैसे ही डेफ कीवर्ड मिला, पाइथन उस कोड को रीड नहीं करेगा जब तक कि वो फंक्शन कॉल ना हो। यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट मिला, तो प्रिंट क्या करेगा? बिफोर फंक्शन कॉल ए इक्वल टू कॉमा ए की वैल्यू, एड्रेस इक्वल टू आईडी ऑफ ए। ये आइडेंटिटी प्रिंट करेगा, ए की एड्रेस पार्ट प्रिंट करेगा आईडी फंक्शन। तो ये क्या करेगा? ए की वैल्यू प्रिंट करेगा और एड्रेस प्रिंट करेगा। देखिए, बिफोर फंक्शन कॉल ए इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 10। ग्लोबल वेरिएबल जो ए इम्यूटेबल टाइप का, उसकी वैल्यू 10 प्रिंट हुई, और एड्रेस क्या प्रिंट हुआ? 17376815552। तो जो एक वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हुई? उसकी वैल्यू प्रिंट हुई 10, और ये उसका एड्रेस प्रिंट हुआ, ये सपोज उसका एड्रेस। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या मिला उसे? एक फंक्शन मिला f1, और f1 के हमने क्या पास किया? एक्चुअल आर्गुमेंट पास किया एज a। तो जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, ये इसकी डेफिनेशन पर स्विच करेगा। और ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल पास करते हैं, तो ये उसकी ओरिजिनल वेरिएबल के बजाय उसकी कॉपी पास करते हैं। जब भी फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास? f1। फंक्शन का क्या नाम है? f1 के अंदर जैसे ही हमने a पास किया तो a की कॉपी क्रिएट हुई। क्या हुई? a वेरिएबल की कॉपी क्रिएट हुई, और उसकी वैल्यू क्या हुई? 10। a के अंदर क्या हुआ? ठीक है, देखिए ये वाला a और ये अलग है, दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। ये इसके अंदर एक क्या हुआ? लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ। ठीक है, उसकी वैल्यू हुई 10। फिर हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 10 से वैल्यू क्या हुई इसकी? इसकी वैल्यू सपोज 10 से क्या हो गई? 20। और सपोज इसका एड्रेस है ये, जो ये लोकल वेरिएबल है फंक्शन के अंदर, इसका एड्रेस है ये। और मैं फंक्शन के अंदर क्या प्रिंट कर रहा हूँ? प्रिंट कर रहा हूँ इनसाइड फंक्शन
a की वैल्यू एड्रेस ऑफ ए। तो ये आईडी फंक्शन के थ्रू इसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 20। अब ये यहाँ पर आया फंक्शन के बाहर आया तो मैं आफ्टर फंक्शन ए की वैल्यू फिर से प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखिए फंक्शन के बाहर फिर भी ए की वैल्यू क्या रही, अंदर फंक्शन के क्या थी 20, क्योंकि मैंने जो वेरिएबल की कॉपी पास की थी उस कॉपी को फंक्शन के अंदर चेंज कर दिया, 10 से क्या हो गई 20। और ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप यहीं तक लिमिटेड रहता है। तो ये और जो वैल्यू पास हुई थी वो किस टाइप की थी, इम्यूटेबल टाइप की थी। किस टाइप की वैल्यू थी, इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू थी। तो जब आप इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू पास करते हो तो उसकी कॉपी पास होती है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू। तो ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 10 ही रही और उसका एड्रेस भी वही रहा जो उसका ओरिजिनल एड्रेस हम जो हमें पहले मिला था। देखिए ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम प्रिंट हुआ, ठीक है। और फंक्शन के अंदर एड्रेस क्या हुआ, डिफरेंट प्रिंट हुआ, क्योंकि वो वेरिएबल पास नहीं हुआ था, उसकी कॉपी पास हुई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी। और आप कह सकते हो कि जब आप इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट का जो फंक्शन के बाहर एड्रेस होता है, फंक्शन के एड्रेस अंदर एड्रेस अलग अलग होता है। एड्रेस अलग होने का मतलब क्या है, जो बाहर वैल्यू है अंदर वैल्यू उससे अलग है। मतलब जो बाहर वैल्यू थी उसकी कॉपी पास हुई थी, ना कि ओरिजिनल वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर यही लिखा है, देखिए एक्चुअल वेरिएबल ए इज नॉट चेंज, एक्चुअल वेरिएबल चेंज नहीं हुआ और फंक्शन के अंदर नया मेमोरी एड्रेस मिलता है। दिस सपोज दिस इज द मेमोरी एड्रेस एलोकेटेड इनसाइड फंक्शन, राइट। अब मैं वापस जाता हूँ, जो सेकंड कॉन्सेप्ट था मेरा वो था क्या था, पास बाय रेफरेंस। क्या था, पास बाय रेफरेंस और कॉल बाय रेफरेंस। इसके अंदर क्या है, द एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज पास टू द कॉल्ड फंक्शन। मतलब फंक्शन जो मैं जब फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर उसकी वैल्यू पास नहीं होगी, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पास होगा, ठीक है। क्या पास होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पास होगा, ठीक है। all the changes made to the object inside the function inside the function affect its original value। और फंक्शन के अंदर आप जो भी चेंजेस करोगे वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंज कर देंगे। और जो आप ऑब्जेक्ट पास करोगे वो क्या होगा, म्यूटेबल टाइप का होगा। और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास होगा तो इट कैन बी चेंज एंड द पास ऑब्जेक्ट्स आर अपडेटेड। जो भी ऑब्जेक्ट पास किया उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपने एक लिस्ट ली, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। सपोज इसकी मैं कितनी वैल्यू लिया आपने, 5 वैल्यू ली। ये इसकी 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये इसकी 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है और ये क्या है 4th इंडेक्स, ठीक है। अब जैसे ही डेफ कीवर्ड मिला, पाइथन इंटरप्रेटर इसे रीड नहीं करेगा, वो सीधा किस पे जंप करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट में। तो क्या करेगा, बिफोर फंक्शन कॉल माई लिस्ट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। क्या है माई लिस्ट की वैल्यू, 1 2 4 5 6। और सपोज ये इसका एड्रेस है 460 434 64, राइट। अब ये फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ चेंज वैल्यू, इसके अंदर आपने लिस्ट पास की, लिस्ट का क्या नाम है माई लिस्ट। अब ये ओरिजिनल लिस्ट पास हुई है, क्योंकि ये क्या है, म्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पास होता है, ना कि उसकी कॉपी। तो ये क्या हुआ, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पास हुआ। मैं इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट का जो 3rd इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट की क्या है, ये इस पोजीशन पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाए 30। और इस पोजीशन पर वैल्यू क्या थी, देखिए ये इसकी इंडेक्स है, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2th इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स। तो इसकी इस इंडेक्स पर 3 इंडेक्स पर क्या वैल्यू थी 5, तो उसको क्या कर देगा 30 कर देगा। क्या कर देगा, इसको 30 कर देगा। क्या कर देगा, 30 कर देगा। क्या कर देगा, 30 कर देगा। तो ठीक है, रिटर्न रिटर्न का मतलब ये क्या करेगा, अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा प्रिंट। जैसे ही आप प्रिंट करोगे फंक्शन के अंदर वैल्यू इनसाइड माई लिस्ट प्रिंट करेगा। और क्या प्रिंट की, 1 2 4 30 और 6। देखिए 5 के प्लेस पर क्या प्रिंट कर रहा है 30। और एड्रेस इसने क्या प्रिंट, यहाँ पर एड्रेस क्या प्रिंट किया इसने, जो एड्रेस था वही एड्रेस प्रिंट हुआ, 460 434। देखिए ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस सेम है, बिकॉज जो जब भी हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास करते हैं वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पास होता है, ना कि उसकी कॉपी, ठीक है। तो रिटर्न का मतलब है ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मतलब ये वॉइड फंक्शन है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसके बाद आया यहाँ पर
और फंक्शन कॉल के बाद जब हम लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो वो हमारी चेंज हो चुकी होगी। देखिए स्टार्टिंग लिस्ट ये थी, थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू थी 5, लेकिन हमने फंक्शन के अंदर क्या कर दी, 30 कर दी। क्या कर दी वो वैल्यू 30, तो फंक्शन के बाहर भी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, हो गई थर्ड इंडेक्स वाली 30। 1 2 4 30 और 6, और एड्रेस क्या रहा, एड्रेस इसका वही रहा जो स्टार्टिंग में एड्रेस। ठीक है, तो ये देखिए थ्रू आउट द प्रोग्राम एड्रेस इज सेम एंड वैल्यू ऑफ माई लिस्ट इज चेंज आफ्टर फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के अंदर जैसे ही आपने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर आपने जो भी चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट हुए उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल वैल्यूज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था म्यूटेबिलिटी का, पास बाय रेफरेंस का या कॉल बाय रेफरेंस। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, या तो आ जाएगा व्हाट इज म्यूटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, व्हाट इज म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट, या व्हाट इज पास बाय रेफरेंस। मतलब आप इसमें क्या करते हो, ऑब्जेक्ट पास करते हो ना कि ऑब्जेक्ट की कॉपी। और कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की कॉपी पास होती है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।